Hello. Hi. Guys, welcome to the Poetry Open Mic by Habitat Studios. Please give it up for yourself. Yes. Wow. Beautiful people. ये energy चाहिए बस जिंदगी में. Hello. Thank you so much for coming. How many of you are coming here for the first time? आप फर्स्ट टाइम आए यार, एक बार इनके लिए ताली, स्पेशल ताली यार. थैंक यू सो मच. आप लोग आए यार. आप लोगों को कैसे पता लगा इस कल्चर के बारे में? इंस्टाग्राम से ना, है ना, सब वायरल हो गए कि हाँ हो गया. आपको भी तो आप लिखते पहले से थे, फिर आपको लगा कि, या फिर जब आपने देखा तब आपने लिखना शुरू किया? पहले से लगते थे, फिर ऐसा लगा. अच्छा, फिर आपको लगा कि चलो मेरे को भी पढ़ना. बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे. वेलकम टू द शो गाइज. माय नेम इज रजत सूद एंड आई विल बी योर होस्ट फॉर द इवनिंग. थैंक यू सो मच. सर आप आगे बैठ सकते हैं प्लीज. ये एक चेयर हमने खास आप ही के लिए रोक, नहीं यहाँ ये देखो, ये रोक रखी है आपके लिए हमने. हाँ, आपके साथ कोई आने वाला है? अच्छा फिर हाँ ठीक है. तो मैं, अच्छा मैम के साथ कोई आने वाला है. हाँ तो आप इधर आ जाओ, वो कैमरा में आता है. ठीक है. सब अभी जनता को नहीं पता लग रहा है. आपके साथ भी कोई आने वाला है? अच्छा, यू आर टुगेदर. ओह अच्छा, तो आपने साथ ही आए हो तो इतनी दूरी क्यों मेंटेन कर रखी है आपने? नाइस. अच्छा ठीक है. कंफर्टेबल हैं आप लोग, सब कंफर्टेबल है ना? अच्छा, कितने लोगों को पता है कि ये क्या कल्चर है, क्या होता है यहाँ पे? पता है सबको, है ना? बहुत बढ़िया. जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूँ, दिस इज़ अ पोइट्री ओपन माइक. बेसिकली एक परफॉर्मिंग प्लेटफॉर्म है ना? यहाँ पर हम लोग ऐसे क्या करेंगे, अपनी आर्ट को शोकेस करेंगे, ठीक है? और बाकी सब लोग को, जैसे ही कोई कलाकार परफॉर्म कर रहा है, बाकी सब लोग को सपोर्टिव रहना है. क्या रहना है? सपोर्टिव. कैसे रहते हैं? बेहतरीन. कितनी स्मार्ट ऑडियंस है. और देखो कम लोग हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं फील कराएंगे किसी भी आर्टिस्ट को कि कम लोग हैं, ठीक है? ऐसे बिल्कुल दम से ऐसे, ठीक है? कर पाओगे आप लोग? कर पाओगे? एक बार अपनी मौजूदगी के लिए तालियां बजा दो यार. यस गाइस, वी वांट दिस एनर्जी. ठीक है, बहुत अच्छे. मैं आपका होस्ट हूँ और मैं थोड़ी बहुत बातचीत करूंगा आप लोगों से, ठीक है? थोड़ी बहुत बात करेंगे, कैसा चल रहा है जीवन किसका. कंफर्टेबल है आप लोग बात करने में? हाँ जी. कोई ऐसा जो कंफर्टेबल नहीं है तो फिर उससे शुरुआत करेंगे. ऐसे थोड़ा ऐसे ही वर्क. फ़ोन नहीं उठा लिया आपने? तो बहुत ही कंफर्टेबल हो गई तुम तो एकदम. मुंह पे ही फ़ोन उठा लिया एकदम. अरे अच्छा ठीक है. क्या कह रही हैं? I did not get to hear what she said. तो दोबारा उठाओगी मतलब? No. हाँ, नहीं सही. क्लैरिटी रहनी चाहिए जीवन में. क्या नाम है दोस्त आपका? Sana. सना क्या करते हो आप? I'm an engineering student. अरे तो क्या हो गया, हमने भी किया. हमें तो शर्मिंदगी नहीं है, बताते हुए नजदीक निकलेगा ही नहीं मेरा यार. यार बिल्कुल उसी में चले. ऐसे कौन से ईयर में हो आप? सेकंड ईयर में हो. किस स्ट्रीम में आप कर रहे हो? Artificial intelligence. भाई ये इलोन मस्क वाला? अरे वही तो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Listen, if I knew, I wouldn't be here. अच्छा इन्होंने Even कितने, as an audience. ओह अच्छा इन्होंने इनडायरेक्टली बात कह दिया कि मेरे से मुंह मत लगा. मैं नहीं दे रही जवाब तेरे को अपने. बट ठीक है, ऐसे थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे था ना, सो दैट सबको कंफर्टेबल सा फील हो. ऐसे. आपका नाम क्या है दोस्त? ईरम. भाई क्या सुंदर नाम है यार. वाह यार, ईरम तो क्या मतलब है इसका? गार्डन इन हेवन. भाई नॉर्मल पार्क भी नहीं है भाई, सीधा जन्नत में. भाई क्या बात कर रहे हो. अच्छा बड़ा सुंदर नाम है यार. आपका नाम क्या है दोस्त? महक. गार्डन महक. एकदम रिश्ते जुड़ रहे हैं यहाँ पे धीरे धीरे. ऐसे कोई मिलेगा यहाँ पे गुल, कोई हो गुलाब. आपका नाम क्या है भाई? तुलसी. ऐसा. मेरा नाम फायदा भाई अमनदीप नाम है इनका. अपने लोग आ जाते हैं ना, एक तो बात भी नहीं कर सकते. इनको राज पता रहते हैं ना. आप इनकी बात करो, नहीं बता देगा कि तूने अपने बाप को ये बोला था एक बार. अब क्या ही बोल सकता हूँ मैं इस बात के बाद, है ना? तो ये मैं बेसिक कायदे आपको बता देता हूँ. हर परफॉर्मर के पास 4 मिनट का वक्त है, ठीक है? 4 मिनट्स एवरी परफॉर्मर हैज़. और आपको 3 मिनट्स 30 सेकेंड्स पर एक लाइट दिखाएंगे पीछे. ऐसे वो देख रहे हो? वो देखो लाइट देखो एक बार. सुंदर लग रही है ना? हाँ, इसका मतलब होता है 30 सेकेंड्स में अपना पीस रैप करके आप लोग विराजमान हो सकते हैं, ठीक है? और कुछ लोग बहुत तेज़ होते हैं ऐसे ना, जैसे 3 मिनट 30 सेकंड होते हैं ना, लाइट वाइट जल्दी ऐसे देख के पढ़ने लग जाते हैं कि एक और गज़ल सुनाना चाहूँगा. तो ये नहीं करना है, ठीक है? सबको पता क्या कर रहे हो तुम लोग ऐसे. और फिर आप बैठ सकते हैं. एक बहुत बेसिक से रूल्स मैं आपको बता दूँ. प्लीज़ कीप योर फोन्स ऑन द साइलेंट मोड. कर लिया आप लोगों ने, ठीक है? साइलेंट मोड पे आप कर लीजिए. अगर कुछ बहुत अर्जेंट कॉल आता है
जैसे सना की मम्मी का। तो आप लोग कोशिश करना परफॉर्मर के टाइम पे ना लें, क्योंकि वो परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे टाइम पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है? जस्ट इन केस अगर आपको कुछ अर्जेंट हो तो मैं हर परफॉर्मर के बाद आऊँगा, ऐसे जा नहीं रहा हूँ मैं कहीं, ठीक है? भाई तुम लोग क्लास की तरह सुन रहे हो यार, एक बार ऐसे लोग, हाँ ऐसा हो गया माहौल भाई की डांट वाइवा के नंबर ना कट जाएं भाई, ये तो मतलब बिल्कुल ऐसे हो गए हैं, ठीक है? और आप, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बारे में बात कर सकते हो तो कि मैं जब आ रहा हूँ तुम निकल जा रही हो कॉल करने, ठीक है? ऐसे अर्जेंट हो कुछ बहुत तभी आप लोग बात करना, ठीक है? और जो परफॉर्मर्स हैं वो गज़ल सुनाएंगे, ख्याल सुनाएंगे, कविताएं सुनाएंगे, ठीक है? और उठा लो, आ गया मम्मी का। नहीं बैठ बैठ कर ही लो बात, अब सबको पता सना की मम्मी का कॉल भाई। पहली बार देखा कोई माँ से बात करते हुए इतना शर्मा रहा है। क्या, ओह माय गॉड मम्मा। क्या करियर की बात यही करोगी क्या? बोलो ना, आगे काम चल रहा है मम्मी, घर लड़के अंधेरी से आए हैं। Okay, bye. Give it up for Sana guys. Yes. This is the kind of confidence that we are looking for. कि पूरा 1 मिनट के बाद सना ने कहा मैं तो ले रही हूँ कॉल भाई। पर बहुत अच्छा। आपको क्या करना है सना आगे करियर में, आपने कुछ सोचा है? Good question. Let me think of an answer by the एंड ऑफ द शो? yeah. चलो ये बढ़िया, ठीक है। अभी शो का एजेंडा ही चेंज हो गया भाई। अभी ये है ही नहीं कि अरे क्या है, कला, आर्ट, गजल है, हटा। सना क्या कर रही है जिंदगी में भाई, ये अभी ये जानना है सबको। नहीं, मैं तो बीच बीच में ना ऐसे जब भी परफॉर्मर आएंगे तो वो अलग अलग तरह के पीसेस पढ़ेंगे। कुछ स्टोरी भी वो परफॉर्म कर सकते हैं, स्लैम पोइट्री परफॉर्म कर सकते हैं। तो 2 तरह की पीसेस होते हैं, मतलब सम हाउ अगर तोड़ा जाए तो एक पीसेस होते हैं जिनमें एक रिदम होता है, तो आप उसको स्नैप कर सकते हो, ठीक है? ऐसे कर सकते हो, जहाँ भी आप रिलेट करो, जहाँ भी आपको लगे कि यार इससे कुछ अच्छी बात नहीं है, वहाँ पे आप स्नैप कर सकते हैं। एंड सेकेंडली कुछ लोग टुकड़ों में पढ़ते हैं, जैसे कविताएं जो हैं, गज़ल जो है, वो शेर जो है वो टुकड़ों में पढ़े जाते हैं। तो उस पर आप हर टुकड़े के साथ साथ दे सकते हो, है ना? मिसरे से पहले आप कह सकते हो कि इरशाद, पसंद आया आपको तो कह सकते हैं आप वाह, ठीक है? और फिर उसके बाद अगर आपको पूरा शेर पसंद आए तो तालियां या कैसे भी अपनी मोहब्बत पहुंचा सकते हैं। कर पाओगे आप लोग? बहुत बढ़िया है, पर अपने लिए तालियां बजा दो। थैंक यू भाई। आप ये इनकी वाली लुक नहीं है कि मैं राइटर हूँ, है ना? इनकी भाई आपकी लुक है भाई वो प्रॉपर। क्या नाम है दोस्त आपका? नैनेश। बड़ा प्यारा नाम है भाई। नैनेश भाई क्या करते हैं आप? प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। भाई बहुत ही अलग निकल गया भाई। है ना एकदम भाई, लुक इनकी वो नहीं लग रही कि अभी गीत लिख के उठा हूँ, वो प्रॉपर भाई। आप वैसे बहुत अच्छे यार, नाइस। तो नैनेश भाई कैसे इसमें लिखना शुरू हुआ क्या? बचपन से ही आप लिख रहे हैं? प्रॉपर्टी? नहीं, हाँ। लिखने का बोल रहे हो या जॉब का बोल रहे हो? अब बचपन से जॉब कर रहे हो तुम? हाँ। अरे सिविल के बाद ये जॉब कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। तो अभी आप ये कर रहे हैं, साइड बाय साइड आप लिखते हैं? हाँ। चलो बहुत बढ़िया। नैनेश भाई अभी दोस्त आ रहे हैं आपके? कितने लोग ऐसे हैं जिनके फ्रेंड्स आ रहे हैं? मैं कॉल उठा लेता हूँ। कॉल उठा लेता हूँ। उठा लो भाई, सब उठा लो। अभी तो क्या ही रह गया फिर। सना ने खोल दिया माहौल एकदम ही भाई। लोग कह रहे हैं अरे, लोग आज लगाएंगे दूर की चाची को कॉल किया, और बताओ चाची क्या बच्चों को सोचा नहीं सोचा, ये बिल्कुल आउट ऑफ नो वे। उठा लो। अच्छा बात कर रहे हो तुम? बात फॉर्मेलिटी कर दी उसने, बस पूछ। अच्छा, मेरे को बता दिया कि अभी और मुंह मत लगा, कॉल आ गया। इन्फॉर्म्ड यू। चलो यार, नाइस यार, नाइस। बहुत अच्छे लोग हो तुम लोग। आ रहे हैं? मैं बाहर जाता हूँ। अच्छा। सॉरी। नहीं, आप ही खाया जब आओ, है ना? अपना भाई देखो, बात ये कि कंफर्टेबल ऐसे मत बैठो यार। सना ऐसे बैठना ना, ऐसा लगता है कि जज कर रहा हूँ तुझे। ये वाली लुक होती है ना कि ठंड लग रही है आप लोग को? हाँ। ज़्यादा ठंड लग रही है? थोड़ा सा यहीं तक गए थे तुम? अच्छा भाई, आप लोग आगे आ सकते हैं प्लीज़। यहाँ पे कम ही लोग हैं ना, तो फिर ऐसे पीछे बैठने का सेंस नहीं है। यहाँ जाओ। आ जाओ भाई। हेलो। हाँ आ जाओ। परफेक्ट। हाँ भाई, हम लोग कंफर्टेबल होके बैठना है, ठीक है? जस्ट अभी शुरू हुआ है, ऐसे कुछ नहीं। मैं रजत हूँ, सना है, ठीक है?
थोड़ी सी चीज़ें आपने मिस की हैं, बेसिक सी बातें। सना है, सना की मम्मी का कॉल आता है, ठीक है, और बहुत अर्जेंट रहता है, कभी भी ऐसे काटना नहीं है, उठाना है कॉल हमेशा। मैं एक शेर सुनाऊँ आपको, फिर स्टार्ट करेंगे हैं। मैं पहले बता दूँ, इस शेर में कुछ भी खास नहीं है, कुछ भी खास नहीं है भाई। शेर भाई आप सुनते हैं पोइट्री, पहली बार आए हैं? नहीं सुना। सुनते हैं, और मतलब लाइव भी सुना है आपने इससे पहले? सुने लाइव भी। चलो, मतलब आपको पता है कि क्या होने वाला है। एकदम कुछ लोग सरप्राइज हो जाते हैं, क्या कर रहा है, रो क्यों रहा है? हाँ, एकदम से भाई यहाँ आके ऐसा तो नहीं है भाई। वैसे रोना अलाउड है ना? हाँ हाँ, रोना है बिल्कुल भाई। आप ही, मैं बता रहा हूँ, पोइट्री ओपन माइक्स बेसिकली इसलिए बनाए गए हैं कि आओ मिल कर रोएं, ये कल्चर है। आ जाइए। हेलो, हाय, हेलो सर। अरे बेहतर, आइए प्लीज़। ये हुई ना बात, ऐसे लोग आते रहे तो थोड़ी एक चेयर शिफ्ट हो जाएंगे हम लोग। कोई आता नहीं जाना, और हाँ आ जाइए। मस्त। हेलो भाई, हाय मैम। चलो यार, बहुत अच्छे, ठीक है। सब एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे। एक बार प्लीज गिव इट अप फॉर योरसेल्व्स गाइस। यस यस यस, वेरी गुड। So this is a poetry open mic, and give it up for Habitat Studios guys for organizing this beautiful show. थोड़ा फ़ोन साइलेंट पे रखना, ये हर कलाकार आएगा एक एक करके परफॉर्म करेगा, उनको सपोर्ट करना है, ठीक है। मैं एक शेर से शुरुआत करता हूँ, आप लोग मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। कि खड़े छत पर निहारा था ज़मी को देर तक जिस दिन। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इस शेर में कुछ भी नहीं है। इस शेर में बस एक तस्वीर है भाई, है ना। अगर वो तस्वीर आप लोगों के दिमाग में बन पाई तो मुझे लगेगा कि मेरा लिखना सफल हुआ। कि खड़े छत पर निहारा था ज़मी को देर तक जिस दिन, सबक उस दिन मिला मुझको, मोहब्बत जानलेवा है। रहता ना वो वाला माहौल। तो एक एक करके कलाकारों को बुलाएंगे। एक बार सबसे जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पहले आर्टिस्ट जो हमारे पीछे आ रहे हैं, नूर का। नूर एक बार जब तक मंच पर। अच्छा, नूर को नहीं बुला सकते, नूर का दोस्त आने वाले हैं दोस्तों। कोई है जो खुद ऐसे कहना चाहेगा कि यू डोंट माइंड? क्या नाम है दोस्त आपका? महक। एक बार जोरदार तालियां महक के लिए प्लीज। Hi, I'm Mehak. Yeah. So, I mean, I don't have a title for this piece and I have not performed in a long time, but here it goes. My heart's currently beating at 110 beats per minute, and it's only going to proceed from here until my brain takes over with thoughts like, am I doing okay? Oh my god, my voice cracked, didn't it? Shit, someone in the far left corner is laughing at me, aren't they? So, just to distract myself, let me tell you a story. It's a little long one, but bear with me, please. I met a girl exactly 895 days ago. It was the first day of college. Nervousness and excitement. It was not a good combination with thoughts like, will I be fine? Will I make friends? Will I be that loner sitting in the far end of the classroom? But being a loner is fine, isn't it? What's happening? Until I met her. And let's just for convenience, let's call her X. X came to college as if she read College for Dummies. She met people as if she already knew their stories, their pains and smiles, as if she was happy to be among the sea of sweaty, obnoxious, judgmental 16-year-olds. However, she lived life as if it was a story. She made decisions without thinking of their consequences. She ran through Marine Drive in the middle of the night. But I was mesmerized. And she did become an important part of my life until she wasn't anymore. She took a part of myself with her, a quarter, leaving a void, maybe more. I couldn't tell. Nobody could. And as seasons change and colors, leaves change their colors from green to red, the leaves that once were held by the trees, now not wanted by them. And as COVID came into phases, that's how I dealt with her leaving me. And I lit a few candles, looked at my skyline, read a few Pinterest quotes telling me I just had to accept myself, I'll be okay. And I was okay. I wish it was that easy. I wish it was that simple. Because all it took were a couple of therapy sessions with me bottled up into my blanket, my sister trying to console me with words that meant nothing until
I met her again. Exactly 24 days ago. And as I'm reaching the climax of my story, let me tell you who X is. Drum roll, please. X is my self-confidence. Oh man, self-love and self-confidence, isn't it a little overdone? Isn't it getting a little boring? It's quite a common one. Didn't I tell you? My heart's currently beating at 100 beats per minute. My brain's taken over with thoughts like, was I okay? Was it too cliche? My voice cracked for sure, didn't it? Am I okay? Are y'all okay? ... Thank you. प्लीज गिव इट अप फॉर महक गाइस. यस, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस. तो भाई कितनी बेहतरीन शुरुआत हो गई है ना, कैसे. और मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया कि आयरनी सी हो गई है ना कि मैं आऊंगी पहले एंड मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस से मिली हूँ. एकदम से हो गया. वाह यार, ब्यूटीफुल यार. महक के लिए प्लीज श्योरली डिजर्व्स अनदर राउंड ऑफ अप्लॉज यार. ब्यूटीफुल महक, नाइस. तो अच्छा, ये आपने कब लिखा पीस? अच्छा लॉन्ग. अच्छा 24 दिन को वक्त हो गया. मैं तो आज से काउंट कर रहा था. मैंने कहा अच्छा अभी दिसंबर की बात है. अच्छा बहुत वक्त हो गया आपको. नाइस है. तो आप कब से लिख रहे हैं, कैसे शुरुआत हुई? 5-6 years से लिख रही हूँ. 5-6 ईयर्स से लिख रहे हैं. और अब क्या करते हैं आप? Economics. इकोनॉमिक्स कर देते हो? अच्छा कैसे कर, क्या पढ़ते हो उसमें? महक ने कहा अभी तो कॉन्फिडेंस था. 110 बीट्स पर मिनट. नहीं बट बहुत अच्छा यार, बहुत बेहतरीन शुरुआत हो गई है महफिल की यार, है ना. अच्छा लग रहा है आपको लोगों को? किस को ऐसा लगता है कि यार वो बीच में ऐसे. और मेरे को लगता है स्टेज तो खासकर ऐसी वाली चीज़ है ना जहाँ आपको ऐसे आके लगता है कि अरे यार सब देख रहे हैं तो माय गॉड, नहीं तो 4 मिनट तक मुझे ही देखेंगे, है ना. आपको एकदम से ऐसा कि भाई तुम बीच में रील नहीं देखोगे तुम लोग, ऐसा वो लगने लगा. बट ब्यूटीफुल यार. कितने लोग ऐसे जो आज फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहे हैं? कोई है ऐसा? आप फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहे हैं? आप भी फर्स्ट. अच्छा, आपने इससे पहले कहीं और परफॉर्म किया है? एक बार. तो उसे फर्स्ट टाइम कैसे हुआ? यहाँ पे फर्स्ट टाइम है. अच्छा मेरा भी फर्स्ट टाइम है आज के दिन का. ऐसे अच्छा, मतलब वैसे आप करते हैं, यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं. चलिए बहुत है. आप लोग साथ में आए हैं, बहुत अच्छे. आप में से कौन परफॉर्म कर रहा है? ओह बेस्ट. अच्छा प्रेरणा जी हैं, पूरा सपोर्ट ले आएंगे एकदम ही बेहतरीन. नहीं बहुत अच्छा है. आपने इससे पहले प्रेरणा को सुना हुआ है या फिर फर्स्ट टाइम आप लोग सुन रहे हैं? अच्छा मतलब टेस्टेड है मटेरियल है. अच्छा यही सुना आपने. तो यू लाइक वाइब यहाँ की, है ना. आज प्यारी सी वाइब रहती है ना. कैसे बहुत बढ़िया भाई. मैं सुनाऊँ आपको कुछ एक आध शेर. कि हर एक दिन के कर्म से पेड़ की बुनियाद बनती है. कि हर एक दिन के कर्म से पेड़ की बुनियाद बनती है. इरादे नेक हो तो जिंदगी फौलाद बनती है. कि हर एक दिन के कदम से पेड़ की बुनियाद बनती है. इरादे नेक हो तो जिंदगी फौलाद बनती है. और शराब अपने ही अपने में कभी होती नहीं बर्बाद. किसी बर्बाद से मिलकर ही वो बर्बाद बनती है. और इन्हीं तालियों के साथ स्वागत कीजिए इराम का. इराम जब तक मंच पर ना आ जाए, एक बार जोरदार तालियों से. यस कीप क्लैपिंग गाइस. Okay, hi. My name is Iram and ये मेरा पहला ओपन माइक है. और मैं 2 दिन पहले रिजेक्ट भी हुई हूँ एक ओपन माइक से. ओके, सो माइट बी आई एम अ लिटिल नर्वस और मे बी आई एम नॉट. एंड मैं वही हूँ जो हर एक दूसरा आदमी यहाँ पर होता है, एक डिप्रेस्ड इंजीनियरिंग स्टूडेंट. सो ये एक पोयम है एंड द टाइटल इज़ All the things that we couldn't hold on to. Okay, so life has been cruel lately, though winters are still my favorite. I come home back with a smile when for the whole day all I did was cry. I observe everything that I come across: love, sorrow, tears, grief, betrayal, everything. They say this world is made up of emotions, though all the happiest people are among the thieves. Love is a word with innumerable meanings. To love them in their absence
is one of them. Maybe that is why people cry for the ones that are gone, and sometimes they forget that themselves are what they've lost. Sorrow is a feeling of deep distress. Yes, this is what the internet says. Or maybe it means to lose a part of yourself while filling the cracks of somebody else and helping them getting it into display. Tears are a sign of a person who's a loser. You're a boy, how can you be so weak? You're a girl, how can you be such a loser? Maybe sometimes all that can heal us is to sit and cry. But tell me, are you allowed to do this living in a world who itself is an abuser? Grief. Now, this is all the three, okay? Love, sorrow, and tears. All the love that you were not able to give. And so now you're very disappointed by it. And all that can help you is to sit and let those tears flow. But the question is, are you still going to cry? Hypothetically, all of us are in this worldly race, running just to achieve all that we can in this lifetime. But in reality, we are those birds confined in a cage, where confining out of love is not a crime. Hearts so pure, they forget to judge a soul before they trust. Souls so desperate to fall in love that they forget the difference between a heart full of love and a heart that carries lust. And the worst part out of all these things is the heart suffers the most, while our souls are too tired. But how do we explain it to the world when our happiness is what they undesire? Thank you. एक बार जोरदार तालियां यार इराम के लिए. इराम. ईरम. ईरम. दोस्तों जिन्हें नहीं पता मैं उनको बता दूं. ईरम का मतलब होता है अ गार्डन इन हेवन, है ना? थैंक यू सो मच सर. आपके आने से पहले इन्होंने बताया था. सर ने एकदम मेरे को बोली रिस्पेक्ट दी भाई कि क्या बात कर रहा है तेरे को ईरम मालूम है क्या भाई? क्या ना एकदम ऐसे हो गए थे, क्या बात कर रहे, सही जगह आ गया यार आज तो. बिल्कुल हमने आपको देखा है इन्होंने. बहुत बढ़िया. आप लोग क्या नाम है सर आपका? तरुण सर. आप क्या करते हैं? एड प्रोडक्शन. मतलब एड जब शूट हो रहा है ब्रांड फिल्म्स प्रोड्यूस कर. ओह कास्टिंग एंड एडिटिंग पार्ट्स. हाँ भाई इसमें तो पैसा था. हाँ नहीं यही मेरे को आ गए. नूर दोस्त आ गए. अच्छा आप अच्छा कि अच्छा एड प्रोडक्शन. तो कोई ऐसा एड सर आपका जो हमने देखा हो, मतलब जो आपने शूट किया हो? अच्छा वी मैम आगे एकदम से कह रही एक्सक्यूज मी कैसे आपने इनके धंधे पे बात की भाई? एकदम ना बिल्कुल डिफेंसिव होगी मैम कि नहीं सो वी इससे क्यों पूछ रहे हो? मैं भी जा रही हूँ ऑफिस कि सुबह मंडे मेरा भी खून खोलता है ऐसे. बहुत अच्छी वाले इतने पॉपुलर ब्रांड्स नहीं है. अच्छा बट ये आपका अपना काम है या फिर आप किसी के साथ कर रहे हैं, मतलब एज इन किसी की? ओह अच्छा. और आप दोनों कैसे रिलेटेड हैं? यार वाह यार. तरुण सर एंड मैम आपका नाम? अनामिका एंड तरुण सर. भाई ताली बनती है यार ये तो. वाह यार भाई मतलब हस्बैंड वाइफ मिलकर एक काम कर रहे हैं. मेरे माँ बाप ने मिलकर एक ही काम करा है, बच्चे कूटे. मिलकर किया उन्होंने दोनों का. वही स्टार्टअप था उनका कि पेलो इनको. हेलो. अरे हाय सर. कि बिल्कुल उनकी नौकरी लगी आज कि मंडे. इन्होंने ऐड बना दी भाई दूसरे दूसरे कॉन्सेप्ट पे इन्होंने ऐड बना दी भाई. अच्छा आप डिप्रेस्ड इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो. कैसे क्या हो रहा है वहाँ पे? कुछ नहीं हो रहा. हाँ कि अच्छा नहीं आज बहुत अलग हंसे आप तो बिल्कुल ऐसे. हाँ मेरे पापा के पास एक रेडियो था ऐसा भाई ऐसे है ना वैसे कि. अच्छा क्यों ऐसा आपने बोला कि आप डिप्रेस्ड इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं? बैक लगी हुई है आपकी? फेल हो आप? नहीं पास हो सब सब्जेक्ट्स में? अच्छा एक में फेल हो आप? अच्छा एक केटी है आपकी, उसकी वजह से डिप्रेस हो गया आप? नहीं. अच्छा वो नहीं है, मतलब इंजीनियरिंग नहीं है वजह? नहीं वही है. इंजीनियरिंग ही है.
अच्छा, ये आपने मर्जी से की थी या किसी ने कराया प्रेशर में? कुछ पता नहीं था क्या करना है तो बस मेरे भी सुट्टे ऐसे ही शुरू हुए थे कि पता ही नहीं था ये 10 रुपए की दौलत कहाँ लुटा दूं भाई, तो मैंने सुट्टे शुरू कर दी। मैं चलो बहुत अच्छे, नाइस भाई, बहुत अच्छे। हेलो, आप दोस्त क्या करते हैं? आपका नाम क्या है? चैतन्य तांबे। चैतन्य चैतन्य तांबे। यस। भाई ये तो वो देखा आपने वो, हाँ राउडी राठौड़ वाला नहीं लग रहा कि हाँ कि नया कलेक्टर आया है चैतन्य तांबे कि आपसे दारू बंद। आप क्या हो क्या? क्या नहीं पूरा। आप कहाँ से हैं दोस्त? ये वडाला। वडाला से? अच्छा है, वडाला में हुआ ना एक आध बार कि नहीं सॉरी, क्या यही है महफिल भाई, ऐसे ही करना है भाई। तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि हंस देंगे तो निकाल देंगे। नहीं खुल के भाई, एंजॉय द इवनिंग यार, आप लोग के लिए शो रखा है। ऐसे सना हर बार हंसते कहती सॉरी अरे हंसो भाई, ऐसे बिल्कुल ताली वाली मार दो उठ के। बहुत बढ़िया। चैतन्य भाई, तो आप क्या करते हैं? मैं फिलहाल कॉलेज कर रहा हूँ। कॉलेज कर रहे हो आप? क्या पढ़ रहे हैं आप वहाँ पे? बीकॉम। बीकॉम आप पढ़ रहे हैं। नैनेश भाई आप भी? नहीं, मैंने तो बताया ना। हाँ आपने बताया भाई, एक प्रॉपर्टी वैल्यूएशन हाँ। करते हैं। आप दोनों कैसे मिले? तुम कॉलेज से बच्चे उठा लेते हो क्या? ये कैसा रिश्ता है? छोटा है तुम देते? भाई का लड़का है। भाई का लड़का है? बहुत बड़े हो तुम। कितने बड़े भाई हैं आपके? भाई बहुत बड़े हैं। कितने, मतलब रियल भाई? नहीं सगे नहीं। अच्छा सगे नहीं है, उनके बेटे हैं ये। वाह भाई, तो आप इनको सपोर्ट करने आए हैं यस। भाई, वेरी गुड चैतन्य। कितने लोग ऐसे जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं? परफॉर्म यार, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ यार, ये दे डिजर्व यस अ सेपरेट राउंड ऑफ अपलॉज भाई। क्योंकि पता है आप लोग सपोर्ट करते हो ना, तभी हमें ये कॉन्फिडेंस आता है कि यस हम लोग अपना पैशन परस्यू करेंगे, और फिर हम जॉब छोड़ देते हैं। हाँ, फिर आप लोग अगले शो में नहीं आते, फिर हमें वापस डालना पड़ता है कि सॉरी सर ड्रंक डायल था सर, ये तो मेरा ड्रीम कंपनी है सर, मैं तो इसी के लिए बना हूँ। तो दोस्तों, अब उस कलाकार को बुलाने का वक्त आ गया जो ना ही सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार से सपोर्ट लाए हैं, बल्कि अपने भाई के लड़के को अपने साथ लेकर आए सपोर्ट करने। एक बार जोरदार तालियां स्वागत कीजिए नैनेश का। हॅलो, मी मराठीत सादर करणार आहे. अच्छा. इथे कुणाचा चंद्र कुणाच्या भोवती फिरतो आहे. इथे कुणाचा चंद्र कुणाच्या भोवती फिरतो आहे. मी तर भुंगा रोज फुलांच्या भोवती फिरतो आहे. इथे कुणाचा चंद्र कुणाच्या भोवती फिरतो आहे. मी तर भुंगा रोज फुलांच्या भोवती फिरतो आहे. मला चकवण्या चकवा माझ्या भोवती फिरतो आहे. मला चकवण्या चकवा माझ्या भोवती फिरतो आहे. चकवा चुकून मी चकव्याच्या भोवती फिरतो आहे. फिरवत आहे, फिरतो आहे की कोणी फिरवत आहे आपल्याला. फिरतो आहे की कोणी फिरवत आहे आपल्याला. केवळ हाच विचार मनाच्या भोवती फिरतो आहे. केवळ हाच विचार मनाच्या भोवती फिरतो आहे. ओके. मला हवे जे तसेच झाले. मला हवे जे तसेच झाले. माझ्या घरचे गावी गेले. मला हवे जे तसेच झाले. माझ्या घरचे गावी गेले. हवे नको ते घेऊन सारे. माझ्या घरचे गावी गेले. चकली, अंडी, मॅगी, भांडी सारे काही तयार होते. चकली, अंडी, मॅगी, भांडी सारे काही तयार होते. त्यात जवळचे मित्रही रमले. माझ्या घरचे गावी गेले. गुडघ्यावरती दबाव आला. गुडघा मतलब गुडघ्यावरती दबाव आला. कमरेलाही सराव झाला. जे जमले ते सारे केले. माझ्या घरचे गावी गेले. आणि जमीन कुणाची झाड कुणाचे.
जमीन कुणाची झाड कुणाचे त्याचे कागद फाड जरासे चुलत्यासोबत भांडण झाले माझ्या घरचे गावी गेले आणि खणात आहे जुनाट वासा खणात आहे जुनाट वासा मनात त्याच्या हजार शंका त्याचे झाले डोळे ओले माझ्या घरचे गावी गेले खणात आहे जुनाट वासा मनात त्याच्या हजार शंका त्याचे झाले डोळे ओले माझ्या घरचे गावी गेले लवकर लवकर आवर आता मध्येच रात्री ऐकू आले लवकर लवकर आवर आता मध्येच रात्री ऐकू आले कोणतरी गावाला गेले माझ्या घरचे गावी गेले थँक्यू अजून है टाइम की ख़त्म कर दो ठीक है छोटा सा कुछ सुना दो ठीक है ज्यास बालपण म्हणतो आपण असे बालपण नव्हते माझे ज्यास बालपण म्हणतो आपण असे बालपण नव्हते माझे कुणी येऊनी मुकाच घ्यावा असे गालपण नव्हते माझे ठीक है थैंक यू एक बार और तालियां दोस्तों. तुमचा लाडला नैनेश चांगला माणूस आहे भाई. सही बोला भाई मैंने भाई. थैंक यू सो मच भाई फर्स्ट टाइम राइट यार बेहतरीन यार. एक बार भाई मेरे को पता है द ब्यूटी वॉज कि मुझे समझ नहीं आ रहा भाई. मुझे दो ही चीज़ समझ आई, मैगी और अंडी. मैं ये पूरे उसमें भाई दो मैंने कहा हाँ ये कुछ लग रहा भाई कि मैं ये खाया भाई मैंने तो ऐसे वो वाली चीज़. हाँ उसके और अंडी भी मैं समझ रहा हूँ. अंडा आप कह रहे हो अंडा सही है. हाँ मेरे को गलत ना समझो ठीक है कि वो दो चीज़ मेरे को समझ आई. लेकिन इतना सुर था ना आपके बात में, इतना सुंदर लग रहा था भाई. एक बार प्लीज़ यार गिव इट अप फॉर नैनेश भाई. और मेरे को इसलिए भी पसंद, मतलब ओपन माइक का मेरे को कल्चर इसलिए पसंद है ना क्योंकि हर कलाकार जो है वो अपनी चीज़ लाता है. तो यार बहुत बेहतर. थैंक यू सो मच फॉर परफॉर्मिंग यार नैनेश भाई. ये तो मतलब आप और ये गज़लें थी जहाँ तक मैं है ना पहचान रहा, क्योंकि मैं समझ पा रहा कि ना 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 हाँ वो मीटर होता है सुर कान में आपके बड़े प्यारा सुंदर लग रहा था यार. मराठी गज़ल थी बहुत सुंदर यार. गाल आपने बीच में एक बार बोला है ना तो मैंने देखा वहाँ पे पार्थ भाई ने कहा मैं देख रहा था कि लोग अपने ऐसे वो रिलेट करते हैं मेरा भाई है ऐसे. बहुत मस्त भाई. नाइस यार. तो ये आप हिंदी में लिखते हैं वैसे आप या फिर अच्छा लिखते हैं मराठी में ही लिखते हैं आप. बहुत सुंदर है बहुत भाई. आपके ना पता है आपका लुक है भाई. इनका है ना इनका लुक है कि ऐसे देख के कहेंगे कि तुम फूल सी लगती हो ऐसे. देखो वो मरीन ड्राइव में बैठे होते हैं ना, एक आदमी नोटबुक लेके बैठा रहता है, आपको लगता है ये बॉलीवुड की पिक्चर लिख रहा है. इनकी वाली लुक है वैसे बिल्कुल भाई. तो आप कितने वक्त से लिख रहे हैं नैनेश भाई? मैं 9 से लिख रहा हूँ. 9 से? मुझे क्या पता आप कब थे 9 से? ये कैसा सवाल, कैसा रैंडम कैसे भाई? क्या और मैं पता कब से लिख रहा हूँ? जब मेरी बुआ 48 की हुई. अरे ये क्या बात है? तुम कब थे 9th में? मतलब थोड़ा ऐसे टाइमलाइन बताओ ना. 2011. अच्छा 2011 भाई. बहुत वक्त हो गया आपको लिखते हुए. और अब तो आपका कभी आपने सोचा कि मैं किताब निकालूं जैसे? नहीं अभी आप लिख रहे हैं बस. और कितना ऑफन आप परफॉर्म करते हैं? करते हैं आप. हमारे टाइम में बहुत करते. बहुत अच्छे यार. बहुत मज़ा आ गया यार सुन के यार. कई चीज़ें कितने लोग ऐसे जिनको नहीं आई समझ में? हाँ नहीं आई नहीं बट स्टिल यू वर एबल टू मतलब समझ अडोर हिज परफॉर्मेंस नो. हाँ चेहरे पे स्माइल थी ना ऐसे कि भाई नैनेश भाई आपको पता लग रहा था कि इनको समझ नहीं आ रही है? नहीं ऐसे लग नहीं ना भाई. क्या हंसे तुम लोग हैं? क्या तगड़ा हंसे हैं. तुषार अनामिका एकदम है. इनका चल रहा है काम भाई कि तरुण तुषार तरुण. हाँ किसने याद रखा है? थैंक यू सॉरी. हाँ मैं भाई सोचूं अनामिका एक पल तुषार क्या सोच रहा है? तरुण और अनामिका. अच्छा बट यार बहुत अच्छे यार. मज़ा आ गया भाई. मैं जैसे आप लोगों ने देखा है कि कुछ लोग जो है वो कॉलेज के बाहर प्यार करते हैं, कुछ लोग जो है वो स्कूल के बाहर प्यार करते हैं. मैंने औकात के बाहर किया था. हाँ भाई सही में बहुत डिफरेंस था भाई हमारे बीच में भाई. तो मैंने तब एक शेर कहा था कि हमारे बीच के ये फासले कम कर नहीं पाता, कि हमारे बीच के ये फासले कम कर नहीं पाता,
तुम्हें पत्ते नहीं आते, मुझे पोकर नहीं आता। क्या लिखा है? धन्यवाद मेरे भाई, बस उसे पसंद नहीं आया। तब से ब्लॉक दूं मैं। भाई बहुत डिफरेंस था यार हमारे में यार। ऐसे वो सुनती थी एल्विस प्रेस्ली, सुना आप लोगों ने? मेरे से पूछती थी एक दिन तुम्हारा फेवरेट क्या, मैंने कहा मूसे वाला। भाई उसे पता ही नहीं। अगले कलाकार को बुलाएं। प्रेरणा आ गए आपके साथ के लोग? यही थे 3 या आ रहे हैं और स्टार्टअप ऑनर्स? नहीं भाई यही है, आप कर सकते, ठीक है। चलो एक बार जोरदार ताली से प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग फॉर प्रेरणा गाइस। Hi, thank you, Rajat. I am Prerna. So, how is everybody's day today? Good. Sabka good day on a Monday. Right? Yeah. So for me also, like today was a shitty day. I mean, today was a good day. My head made it shitty. I mean, today was a day. It existed while I didn't. I mean, I didn't die. I am alive. Only that I cried. I mean, not like a baby for a toy, more like seepage on the wall. I mean, we're both damp and ugly, and no one knows where the water is coming from. I mean, I want the sun to shine. I want my walls to be pristine white. But they're more blotchy and taupe, like my heart. They're more cold and damp, like my heart. They're decaying, like my heart. I mean, they're there for me and my heart. I mean, I cried, and the walls cried with me. I mean, I don't know what I mean. But today was a shitty day, and then it wasn't. Today was a day, and maybe even a good one. So just wanted to open on that note that I went through a tough time in my life, and then a lot of times people would ask that we don't know how to support someone who's going through a tough phase. And this is the answer to that, that if you want to support someone, sometimes all you have to do is be the wall in their room. Just be present, that's it. Be the seepage on the wall, and that's it. So I have some time, so I'll tell एक और कविता सुनाती हूँ. Usually I do English poetry, but today I thought I'll also pick up a Hindi poem. तो ये मैंने लिखी थी. It was a very special day because after like 11 years of planning, I finally got to go on that trip. This was a trip to Spiti. I don't know how many of you are aware of that. Somewhere in the Leh-Ladakh region. And finally that trip happened, and then finally, you know, we laid down on ऐसे helipad पे नीचे yoga mat बिछा के, all friends, and we're lying down and looking at the stars. And it's like a zillion stars, if you can imagine, like just from mountain to mountain, that's all you see, the Milky Way right there. So ये poem उस time की लिखी हुई है कि इन तारों की छाँव में कुछ सुकून सा मिलने लगा है. इनकी परछाई में महफूज हूँ, कुछ यकीन सा होने लगा है. कुछ टूटते तारे देखे तो हर तारे पे एक ख्वाहिश सी सजानी चाहिए, पर ख्वाहिशें भी कम सी लगी जब ये लगा कि इन्हें तो पता है, इन्हें सब पता है. इन्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए, कौन चाहिए, कितना ज़्यादा चाहिए. और इन्हें ये भी पता है कि मेरे लिए क्या सही है, कौन सही है, कितना ज़्यादा सही है. तो इनके मरते मरते इनकी आखिरी चिंगारी से मैं क्या मांगूं? ख्वाहिशें तो बहुत सी हैं, पर ऐ टूटते तारे तुझसे मैं क्या मांगूं? Thank you. That's all I have today. Give it up for Prerna guys. Yes. Thank you so much for performing. आप लोग ऐसे सुनते रहते हो. यही फ्रेंड्स थे मैम? ये है ना स्पीति वाले आप ही लोग थे? नहीं. अच्छा स्पीति वाले अलग लोग. ओ गलत छेड़ दिया क्या? अच्छा बाद में फ्रेंड्स बने आप लोग. नहीं तो कई बार ऐसे हो जाता ना कि बाहर निकलते हुए इनका डिस्कशन ही अलग है. मेरे को नहीं बुलाया स्पीति पे. ना इनका अलग ही वो चीज़ चल रही है. बहुत बढ़िया है तरुण सर. तो अभी आप भी मैम तरुण सर के साथ ही काम करते हैं?
तो आप ये भी सुन क्या नौकरी आप बहुत उदास लगी एकदम बताते हुए है ना, बिल्कुल ही उसी पे लगी कि तरुण खुश है बस मुझे मत पूछ क्या जॉब कर रहे हो आप? ओ जो डरा देते हैं कि निकल जाओगे जल्दी भाई, बहुत तेज लोग होते हैं, डर पैदा कर देते हैं एकदम से ऐसे कि क्या उम्र हो गई आपकी? 40? हाँ 2 साल। फिर कहते हैं ये लो LIC वो वाला इंश्योरेंस। कौन सा इंश्योरेंस करते हो? हेल्थ इंश्योरेंस ना भाई, बढ़िया पैसा इसमें है। मैं भाई पता करके रखता हूँ सब चीज़ें। दोबारा कॉल आ रहा है। हेलो हाय सर, आपको पता नहीं है लेकिन बहुत इंतज़ार किया गया आपका। आ जाओ आ जाओ। हाँ जी वहाँ से आ जाओ। मेरे ख्याल से आगे से ही आना पड़ेगा आपको। क्या बात? आपको आगे से आना पड़ेगा क्योंकि इतना इंतज़ार कर लिया तो साथ ही बैठ जाओ। आ जाओ आ जाओ। ये एक ही दोस्त थे मैम? चलिए बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। हाँ जी नहीं 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 अभी शुरू हो रहा है। okay, ऐसे। हेलो सर, क्या नाम है आपका? प्रियेश। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका मतलब बहुत बेसब्री से इंतज़ार था लोगों को कि प्रियेश जब आएंगे उसके बाद ही हम आगे महफिल। इतनी देर से हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि सना की मम्मी क्यों कॉल कर रही हैं ये सब। ऐसे आप क्या करते हैं प्रियेश? कंसल्टिंग बेस्ट यार, बहुत अच्छी। आपने बहुत बेसिक सी चीज़ें मिस की हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। तरुण और अनामिका हस्बैंड वाइफ हैं एंड इन दोनों ने एक एड एजेंसी शुरू की है जिससे बहुत ज़्यादा जेलस हैं उनकी दोस्त। बहुत बेसिक सी। नैनीश सर जो हैं मरीन ड्राइव पे बैठ के गाने लिखते हैं लेकिन सिर्फ मराठी में। साथ में उनको सपोर्ट करने आए हैं उनके भाई के बेटे चैतन्य। एक बार शी इज ईरम। ईरम एक डिप्रेस्ड इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। डिप्रेशन की वजह इन्हें खुद नहीं मालूम, लेकिन सना उनके साथ आई हैं जिनकी हंसी बहुत कमाल की है। आप इन्हें कहो ये एग्जाम्पल भी देती हैं कि मेरी बात करें। हेलो नाइस नाइस। ये अभी तक का माहौल रहा है सर, है ना? बस आप इससे पहले सर शोज देखते हैं? नहीं फर्स्ट टाइम है, बस यही होगा। ठीक है, बी कंफर्टेबल, आप इंजॉय करना। और अगर आपको आर्टिस्ट की बात, कलाकार की कोई भी बात पसंद आती है तो आप स्नैप करके या ताली बजा के उन्हें बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा सही लग रहा है सब लोग को? अगले कलाकार को बुलाएं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करो अर्श का। Guys, give me a huge round of applause for Rajat. I was clapping because I didn't know I was next. So I was like, okay, I'm going to clap for the next person. But anyway, thank you for having me. My name is Arsh Malhotra. I will be narrating a small story. Obviously, it's going to be about a heartbreak. I mean, let's be real. Why else are we here? So you look like Piyush Mishra. I have to tell you. I was noticed you. I love your outfit. And the rest also look nice. It's not that. I was इनको single out कर रहा था. Yeah, man crush. Show के बाद बात करते हैं. Anyway, moving on. The story that I'm talking about, some people have heard it, but I've also added some new material to it. So I hope you guys enjoy it. It's about a breakup, but it's not a romantic breakup. It's a platonic one. It's between two friends, two strangers in the night who became friends by sunrise. They met at a party, exchanged numbers, and promised to stay in touch the next day. As the sun rises, दोनों के दिमाग में एक ही ख्याल आता है, क्या उससे वो बात याद रहेगी? Should I send a message by saying, hey there, it was nice to see you yesterday? Or should I send a message by saying, hello stranger? कैसे भी करके तुम उम्मीद और हौसला लेकर WhatsApp पे उसका नाम सर्च करते हो and you send a simple hello. भेजते ही तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज होती है while you wait for a simple 6-letter word to pop up under a name and soon it reads online. वो देखते ही you start regretting your decision. या like क्या उसका सामने से रिप्लाई आएगा या मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी मैसेज कर दिया था? Should I have waited for 3 days like How I Met Your Mother had asked us to?
As your mind starts to race and your heart picks up some pace, that 6-letter word turns into an even more beautiful 6-letter word, and soon you see her typing. Those few seconds feel like hours as you wait for her to press send, और अपना mind distract करने के लिए तुम phone नीचे रखने ही जाते हो. तभी एक आवाज आती है. टिडिंग. वो मजाक में लिखती है, "Hey there, long time no see." बस यार वो देखते तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर होते एंड यू फाइनली टेक द कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड. धीरे धीरे यू स्टार्ट टू टॉक एवरी डे. Every hour of the day feels different. Every conversation has an exciting energy. You start loving to learn new things about them and you can't wait to tell them about the day you had. दिन की शुरुआत how did you sleep and did you get enough rest से होती थी, और end भी hope you ate well and how was your day से. हर दिन के हर घंटे टेक्स्ट करते, रात को घंटे घंटे बात करते. But then it comes to a point where तुम दोनों एक दूसरे से बात कम करते हो. And when you see each other somewhere, you're like, मैं बात करूं या ना करूं, मैं पीछे मुड़ूं या बस चलता रहूं. And that's when you think to yourself, why did you look away when I crossed your path today? I can't believe that we decided to walk down the same road, but one of us went a different way. It's hard to comprehend that you're the same person who left everything when I needed it the most, and now, no matter how many times I try to say hello, all you tell me is adios. ऐसा क्यों होता है? क्यों बिछड़ते हैं दो दोस्त जो बस कुछ ही देर पहले एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे? Why is it that the person you once considered the most important in your life starts putting you lower down on their priority list? You start reflecting on your memories and like a broken mirror, you try to mend the pieces, you try to improve. But like a broken mirror, the cracks still stay the same. They impact your every move. They say communication is key, but then why are most of the reasons behind our fights just simple misunderstandings? तुमने जो कहा उसने क्या समझा, इसका जवाब तुम ढूंढते रहते हो, और इसी जवाब की खोज में 2 मिनट का रास्ता 2 साल का फासला बन के कब रह जाता है ये पता नहीं चलता. You start missing her communication because of some miscommunication, truth understood as lies. We were just 2 strangers in the night who became friends by sunrise. Finding solace in each other, we wandered the streets, leaving the world behind. We danced on our feet. But then why did it hurt when a friend turned to a stranger and we started to grow apart? I just wonder what it will take for us to go back in time and begin from the start. And that's the problem now. Sometimes the person that breaks your heart isn't your lover, your partner, or your family. It's a person you considered a friend. You start missing the person they used to be while you hold on to your past. You start reminiscing the times you had together, wondering why it didn't last. You might have 2,000 friends on Facebook, but they're just 2 friends you want to face. Waiting to book some time with them, you find out that you've been replaced. You're angry, you're heartbroken, you're frustrated, and you start to think if you might have been the problem. Self-doubt और self-belief के बीच में लटकते हुए तुम्हें ये एहसास होता है कि तुम तो उसे सिर्फ खुश देखना चाहते थे. तभी दिल से एक आवाज़ आती है कि चल रहने दे, छोड़. क्या हुआ अगर तुम उसे वो खुशियाँ नहीं दे पाए? एंड में तुम तो उसे सिर्फ मुस्कुराते हुए देखना चाहते थे ना. Even if it meant that you weren't the reason behind that smile. Thank you very much. Please welcome back Rajat Sood.
बढ़िया। चैतन्य भाई बात करो, कुछ अर्जेंट? अच्छा, अगले कलाकार को बुलाएं। रेडी हैं आप लोग? स्टार्ट क्लैपिंग एंड गिव इट अप फॉर पार्थ गाइस। यस, थैंक यू। एक दो कच्ची नज़में और फिर एक दो अच्छी नज़में। एक दो शेर दो अशारों से शुरू करता हूँ कि अकीदत की मोहब्बत की है सब बेकार की बातें, अकीदत की मोहब्बत की है सब बेकार की बातें, भला दिल से लगाता है कोई फनकार की बातें। अकीदत की मोहब्बत की है सब बेकार की बातें, भला दिल से लगाता है कोई फनकार की बातें। किताबें छोड़ दो सारे कहा है हुक्मरानों ने, किताबें छोड़ दो सारे कहा है हुक्मरानों ने, बचानी जान है तो फिर करो तलवार की बातें। एक नज़्म हो रहा है कि भूखा है तरस का नहीं, भूखा है तरस का नहीं, दर्द ये इस बरस का नहीं। भूखा है तरस का नहीं, दर्द ये इस बरस का नहीं, बात उसूलों पर रटकी, बात उसूलों पर रटकी, मसला 10 तरस का नहीं। बात उसूलों पर रटकी, मसला 10 तरस का नहीं, हर नफस तो चैन से है सांस, हर नफस तो चैन से है, चैन है एक नफस का नहीं। हर नफस तो चैन से है, चैन है एक नफस का नहीं। डर दिल के शहर का है, डर दिल के शहर का है, आंखों के कफस का नहीं। डर दिल के शहर का है, आंखों के कफस का नहीं। दुनिया मांग लो मुझसे तुम, दुनिया मांग लो मुझसे तुम, प्यार तो मेरे बस का नहीं। शुक्रिया। एक छोटी सी नज़्म और है कि वो जो हम दोनों का है कल परसों ही वो दोस्त मिला, वो जो हम दोनों का है कल परसों ही वो दोस्त मिला, कुछ इधर उधर की बात हुई और तुम्हारा जिक्र चला। पूछा मैंने तुम कैसी हो, अब भी वैसी की वैसी हो। पूछा मैंने तुम कैसी हो, अब भी वैसी की वैसी हो। ख्वाबों में जीती मरती हो, अब भी दुनिया से डरती हो। ख्वाबों में जीती मरती हो, अब भी दुनिया से डरती हो। बातें करते हंसते लड़ते दो पल को गुम हो जाती हो। बातें करते हंसते लड़ते दो पल को गुम हो जाती हो। रात बरात किताबों में सर रख कर के सो जाती हो। क्या आप भी घर की खिड़की से पेड़ों संग आहें भरती हो। शाखों के शिकवे सुनती हो, फूलों से बातें करती हो। रोज सफर में अब भी क्या गाने पुराने सुनती हो। बात जब अपनी करनी हो, अब भी बहाने बुनती हो। बात जब अपनी करनी हो, अब भी बहाने बुनती हो। वो आज भी था खामोश खड़ा, मैं दिल को फिर बहलाऊंगा। वो आज भी था खामोश खड़ा, मैं दिल को फिर बहलाऊंगा। और उस दोस्त से मैं कल फिर इत्तेफाकन टकराऊंगा। थैंक यू। थोड़ा सा वक्त है तो मैं एक पुरानी नज़म सुना देता हूँ। टाइम मशीन इसका उन्वान है। और टाइम मशीन ये उस आशिक की पीड़ा है जो गलती से दूसरे दौर से इस दौर में आ गया। पता तो करो किसने तारों को छेड़ा, पता तो करो किसने चाबी घुमाई। पता तो करो वक्त के कारखानों में चक्कों में किसने है लकड़ी फंसाई। इससे पहले कि आंखों में वहशत पले, इससे पहले कि हर एक सपना जले, उससे कह दो मुझे वो घर ले चले। उससे कह दो कि मुझको वो घर ले चले। यहाँ इश्क के सारे झूठे हैं मानी, यहाँ हादसों में ही मिलती कहानी। यहाँ तो लिबासों की, चेहरों की, जुल्फों की, होठों की बातों से आगे कोई भी तो बढ़ता नहीं है। यहाँ तो लिबासों की, चेहरों की, जुल्फों की, होठों की बातों से आगे कोई भी तो बढ़ता नहीं है। यहाँ तो समाजों के पैरों तले जो है रौंधे हुए जितने भी दिल पड़े, उनकी लाशों को चौराहे पर राग देकर, बड़ी चीख देकर और आवाज देकर कोई भी तो लड़ता नहीं है। उनकी लाशों को चौराहे पर राग देकर, बड़ी चीख देकर और आवाज देकर कोई भी तो लड़ता नहीं है। कोई भी ये कहता नहीं है कि मजहब मेरा जाती मामला है। कोई भी ये कहता नहीं है कि मजहब मेरा जाती मामला है। कि मजहब के यूं तो कई है वजाहत, मगर बस मोहब्बत ही हर एक मजहब का एक आईना है।
शुक्रिया। यहाँ पर तो खत भी कोई अपने हाथों से लिखता नहीं है। खतों में भी बेमानी लफ्जों के मुर्दा जिस्म के हवाले से भूले हुए दिन के गानों की यादें भी रोने लगी हैं। खतों में भी बेमानी लफ्जों के मुर्दा जिस्म के हवाले से भूले हुए दिन के गानों की यादें भी रोने लगी है। और जितनी मोहब्बत की बातें बची है बहुत दूर नीचे वो पीएस में होने लगी है। और जितनी मोहब्बत की बातें बची है बहुत दूर नीचे वो पीएस में होने लगी है। मोहब्बत की खातिर जो थे मुंतज़िर कितने बर्बाद सारे ही हुस्नो शबाब, कितने नरगिस गुलाब, कितने बरगद गए हैं। यहाँ तो खुदा को भी सारे ही देकर नसीहत गए हैं। यहाँ पर सुकून और रफ़ाकत नहीं है, यहाँ मुझको जीने की आदत नहीं है। कहीं पर रदब का निशा ही नहीं है, किसी को भी रूमी पता ही नहीं है। कहीं पर रदब का निशा ही नहीं है, किसी को भी रूमी पता ही नहीं है। कोई मेरी खातिर है भूखा वहाँ पर, यहाँ पर मैं हूँ मेरा साया वहाँ पर। मगर मैं भी सबकी तरह ही मोहब्बत के सब पंडितों के और कुछ शायरों के और कुछ 2 दिनों से जो आशिक बने हैं उनके भी हाथों से मारा गया। मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया। शुक्रिया। बहुत सुंदर है, एक बार जोरदार तालियां बात के लिए यार, वाह कितना भाई कई बार आपको ऐसा लगता है ना देख के पूरा मंजर वो बनने लग जाता है ना दिमाग में कि हाँ यार ये हुआ। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियां फिर से भाई। बहुत मेरे को ये कल्चर ही इसलिए पसंद है भाई कि ऐसे लोगों को सुनने को मिल जाता है और आपको ऐसा लगता है मेरा दिन बन गया भाई, अब तो कुछ नया लेकर जा रहे हैं घर पे, है ना तरुण सर? कि बहुत बढ़िया भाई। क्या हो गया दोस्त? अच्छा नेक्स्ट कलाकार को बुलाएं दोस्तों। अब उस कलाकार को बुलाने का वक्त आ गया जिन्होंने ना ही कुछ देर वक्त किया, मतलब इंतज़ार किया, बहुत देर इंतज़ार किया अपने सपोर्ट का, जो आने में थोड़े से देर हो गए थे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नूर। आदाब, मैं हूँ सीमा उर्फ नूर। उर्दू ज़बान से बेहद मोहब्बत करती हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है, आई गॉट टू लिसन टू सच एन अमेजिंग आर्टिस्ट टुडे। लेकिन मेरी बदकिस्मती है, आई हैव टू गो अप आफ्टर हिम। खैर, मेरा हौसला बढ़ाए रखिएगा। कोई बात अच्छी लगे तो ज़रूर कहिएगा वाह वाह। और कोई बात दोबारा सुनना चाहें तो आप कहेंगे दोबारा। So the lockdown was a season of many breakups, including yours truly. So in true Urdu Shair Barbaad format, the next one is called The Breakup. जा 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 तुझे आज़ादी बख्श दी, उम्मीद तेरे पैगाम की जला दी। फिर न मुड़कर देखना मुझे, हम भी ना सोचेंगे अब तुझे। न याद करेंगे तेरा हंसी चेहरा और ख्वाबों का एक सजा सहरा। भुला देंगे वो चहकती इम्बिसात, मौतफुल लाफ, मेरे हाथों में तेरे तपिश हाथ, वार्म हैंड्स। न बिलखने लगेंगे तेरे नाम के जिक्र से, न तेरी तस्वीर से, न गुजरने पर तेरे कूचे से। अफसोस न मनाएंगे तेरी बेताल्लुकी पे, हमारे गैर मामूली उल्फत के तर्क पे। न भूले से तेरा बयां होगा पुराने अफसानों में, न भूले से तेरा बयां होगा पुराने अफसानों में। ऐलान होगा तो बस बेदिली का शायरों की महफिल में। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ब्रेकअप के कुछ दिन बाद ही किसी नए माशूका के बाहों में पाए जाते हैं। बाय कुछ लोग आई मीन माई एक्स। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड बुज़दिल बादशाह। इश्क और मोहब्बत, इश्क और मोहब्बत किस्म किस्म की होती है। इश्क और मोहब्बत किस्म किस्म की होती है।
कुछ लोगों के लिए जिस्म जिस्म की होती है, इश्क और मोहब्बत किस्म किस्म की होती है, कुछ लोगों के लिए जिस्म जिस्म की होती है। कई कायर शख्सियत की ये अफीम होती है, ड्रग्स। कई कायर शख्सियत की ये अफीम होती है, फिर कुछ भी हो कीमत इंसानियत भुला देती है। आखिर कुछ पल अकेलापन सहने की जुर्रत, आखिर कुछ पल अकेलापन सहने की जुर्रत सिर्फ जिंदा दिल बहादुरों में होती है। इश्क और मोहब्बत। बादशाह कितना भी बुज़दिल हो, याद तो आती है। कुछ फिजा, कुछ हवा, कुछ बादलों ने सताया। कुछ फिजा, कुछ हवा, कुछ बादलों ने सताया, और फिर तेरी फिक्र, तेरा जिक्र, तेरी यादों ने सताया। आखिरी जाने से पहले आप यूं ना सोचिएगा मैं आशिक की औलाद हूँ। I can write about different things. I'm an engineer and an MBA graduate who's fallen in love with Urdu, and that's what I teach now, creative expression and writing. So I always feel like a misfit around my corporate and doctor friends. तो फिर the next one is about fitting in. जो लिए घूमते हैं सीने में, जो लिए घूमते हैं सीने में, उसे कैसे दफनाया जाए। सही किस्म का नकाब रोजाना कैसे पहना जाए। जो सब करते हैं वो कैसे किया जाए, जो सब करते हैं वो कैसे किया जाए, औरों की तरह हम भी कैसे नजर आए। एक बार खूबसूरत सी तालियां नूर के लिए यार, वाह। से भाई ऐसे शहद बिल्कुल है ना, ऐसे वाह यार, मेरे को लग रहा था आपका थोड़ा गेम है। वाह भाई नूर ना, थोड़ा लेवल है, टक्कर वाला काम है आपका। हाँ, और इनका समझ ज्यादा आ गया ना लोगों को, इसलिए जीत गई हैं वैसे उस सेंस में ना। थोड़ा क्या हो गया, गलत कह दिया कुछ? अच्छा अच्छा, हाँ पता नहीं लगा। सना ऑल वेल, बहुत बेहतरीन। अगले कलाकार को बुलाएं। एक मेरे को आपने भाई, आप बिल्कुल दिल जले हो, आपका है एकदम समझ। नूर ऐसे, नूर के चेहरे पे ऐसा लग रहा था ना, नूर आएंगी बताएंगी कि जिंदगी कितनी हसीन है दोस्तों। भाई मैंने नज्म का नाम से ना बुज़दिल बादशाह, क्या हो गया भाई। पता है ये इतनी स्वीटली पढ़ रही थी ना, जो बुज़दिल बादशाह तक पहुंचेगी उसे भी बुरा नहीं लगेगा भाई, वो भी कहेगा सही कह रहे हो। तो कॉम्प्लीमेंट लग रहा था कि तो जिस्म जिस्म, अरे वाह कितना ऐसे बेहतरीन कर दिया था आपने माहौल भाई एकदम। मेरे को तो ऐसा लग रहा था भाई सही बेवफाई की है उसने। थोड़ा मतलब थोड़ा ऐसे इतना ब्यूटीफुल कर दिया ना आपने माहौल। कैसे भाई, एक आप पढ़ते हो, दूसरी तरफ मैं पढ़ता हूँ ऐसा। ये सब मैंने ऐसे लिख दिया था कि कभी दिल ही नहीं करता, जरा सा भी नहीं करता, कि कभी दिल ही नहीं करता, जरा सा भी नहीं करता, गया है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता। कि कभी दिल ही नहीं करता, जरा सा भी नहीं करता, गया है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता, और मेरे दिल के मका पर इस कदर कब्जा किया उसने, किराया भी नहीं देता, वो खाली भी नहीं करता। देख रहे हो डिफरेंस, देख रहे हो आप? FWB भाई। भाई वाह यार, मजा आ गया भाई। तो मेरे को मजा आ जाता है यार ऐसे ना, घर से निकल के ना 4 लोगों को सुन लिया। अब मैं समझ गया भाई, नूर वाला हैक अपनाऊंगा भाई। अरे भाई इतने सलीके से बोलो ना कि उसको लगे अरे मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो अच्छा क्या। नेक्स्ट कलाकार को बुलाएं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मुस्कान का। मुस्कान जब तक मंच पर ना आ जाए, आ जाए।
नाम मुस्कान है। कोशिश करूँगी कि मैं जो पढ़ूँगी उससे आपके चेहरे पर भी आ जाए। तो टॉपिक कुछ ऐसा है जिस पर जनरली लोग बात नहीं करते हैं, थोड़ा सा अंडररेटेड है। कोई गेस करना चाहेगा? डिप्रेशन से थोड़ा सा रिलेटेड। नहीं नहीं नहीं, चलो मैं ही शुरुआत करती हूँ। मेन और मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में मेन तो आता है, पर मेन की मेंटल हेल्थ की कदर नहीं की जाती। जब हो दिल का मैटर, लड़की कह देती है यू डिज़र्व बेटर। घर वाले कहते हैं जिम्मेदारी संभालो, और दिल कह रहा होता है सबको भूलकर खुद की इच्छाएं जी डालो। और सोसाइटी का तो क्या कहना, लड़की के साथ दिख जाए लड़का तो चक्कर चला देती है, बातें उनकी हमारा दिल जला देती है। तो इस सब में ना आदमी थोड़ा सा ऐसे खामोश हो जाता है, तो थोड़ा सा खामोशी पर है। चुप हो जाया करते हो ना तुम उनकी खुशी के लिए, और दफन कर देते हो ना खुद की इच्छाओं को। उलझ जाते हो ना सोसाइटी की इस बातों में, और इन्हीं में उलझ जाकर रह जाती है ना तुम्हारी खुशियाँ भी। जहर का कड़वा घूंट पीकर जिंदा रह लेते हो ना तुम, क्योंकि जिम्मेदारी के भंवर में बह जाता है। बात बात पर चलो ठीक है कोई ना कह देता है, जनाब मर्द को भी तो दर्द होता है। सबके जैसा ही तो है उसका भी दिल, ऊपर वाले ने कोई खिलौना थोड़ी बनाकर भेजा है। अरे जनाब मर्द को भी तो दर्द होता है। चलो रखते हैं किनारे इस दर्द की बात को, आते हैं भेदभाव पर। पिंक लड़कियों का है, तुम्हें क्यों पसंद है? अब इस बेरंग सी दुनिया में क्या रंगों को जेंडर से जोड़ना, और क्यों बात बात पर बेचारे का दिल तोड़ना। अच्छे बच्चे नहीं रोते से लेकर लड़के नहीं रोते तक का सफ़र तय कर लेते हैं। ये लड़के हैं जनाब, मूर्ति नहीं जो रो नहीं सकते। क्या बात है। दोस्त ने लड़ाई में बुलवाए हो 10 लौंडे, या गर्लफ्रेंड को चाहिए हो कोई हेल्प, हो जाते हैं झट से तैयार, ये भला मना भी नहीं कर पाते। बाइक को तेज़ी से उड़ा भी लेंगे, मंदे धंधे को चला भी लेंगे। दिल जब टूट जाए तो उनके खत जला भी देंगे। इनके दिल के अंदर का जो बच्चा होता है ना, वो मरा जा रहा है। रोते नहीं हैं लड़के, इस बात को गिठान बांध देता है। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, मान लो ना। मन की खामोशी को भी थोड़ा समझ लो ना। हमारी भी मेंटल हेल्थ को थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दे दो ना। अरे मैं तो भूल गया था, मेंटल हेल्थ में मेन तो आता है, पर मेन की मेंटल हेल्थ की कदर नहीं की जाती। थैंक यू सो मच। दोस्तों मुस्कान में मुस्कान तो आती है। बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच मुस्कान फॉर परफॉर्मिंग दिस पीस। बस यस, गिव इट अप गाइस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट सच इश्यूज जिस पे बात नहीं होती। Can I please say 2 lines, मुस्कान? हाँ जी बिल्कुल बताओ। सजदे में झुकने वाला हर सर कमजोर नहीं होता। हाँ। आंसू न बहाने वाला हर मर्द कठोर नहीं होता। हाँ। अभी बन गया पारिवारिक माहौल। अभी हो रही है, किसी की तो शादी हो रही है भाई, यहाँ से ऐसे जा रहे हैं लोग यहाँ पे, कह रहे हैं मेरी बहन ब्याह दो आप, ऐसे हो जाएगा लास्ट तक माहौल, मेरे को लग रहा भाई। अगले कलाकार को बुलाए। 2 परफॉर्मेंसेज रह गई, ठीक है। एनर्जी है आप लोगों में, एनर्जी है बहुत बेहतरीन, ठीक है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अंजलि का। अंजलि जो कि भोपाल से आई हैं खास आप लोगों के लिए पढ़ने। ये तालियां बजाते रहे जब तक वो मंच तक ना आ जाए। Hi everyone, my name is Anjali Chaudhary. I am a script writer, storyteller and poet. तो सबसे पहले तो प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो एक दिक्कत ये होती है कि उसे देखकर वो इश्क वाली फीलिंग आती है कि अरे यार। और फिर उन्हीं पर लिखा है मैंने 2 चंद लाइनें हैं कि नज़रें उसकी घायल करें, नज़रें उसकी घायल करें, नज़ारे उसके दर्द दवा। और लिखा है कि इश्क में कुर्बत यानी नज़दीकियाँ, इश्क में कुर्बत हदें नहीं देखती, वो बेहद है तभी तो इश्क है।
शुक्रिया शुक्रिया। और मुझे ऐसा लगता है कि प्यार करने वालों के लिए एक अलग से दुनिया होनी चाहिए जहाँ पर खुलकर इजहार किया जा सके, ज़्यादा कुछ सोचना ना पड़े। तो लिखा था कि काश इस दुनिया से परे भी एक दुनिया हो, काश इस दुनिया से परे भी एक दुनिया हो जहाँ जाना है साथ तुम्हारे बस एक दफ़ा, थामना है हाथ तुम्हारा बेवक्त बेहिचक, जहाँ फुर्सत से देख सकूँ तुम्हारी आँखों में घंटों तक, जहाँ कंधे पर सर रख डूबता सूरज देख सकूँ, जहाँ पुकार सकूँ तुम्हें उन सारे नाम से जो मैंने तुम्हें दिए हों, एक ऐसे सफ़र पर जो कभी ख़त्म ही ना हो, इस दुनिया से परे भी एक दुनिया हो जहाँ जाना है साथ तुम्हारे बस एक दफ़ा। अगली लाइन मेरे फादर के लिए है। तो कहते हैं ना कि जो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं वो तारे बन जाते हैं। तो उनके लिए लिखा था कि चांद सी बिटिया कहते थे वो मुझे, चांद सी बिटिया कहते थे वो मुझे, आज तारों में मैं उन्हें ढूंढती हूँ। और मेरी एक अजीब सी आदत है कि मैं अपनी अलमारी की तिजोरी में पैसे नहीं रखती, मैं अपनी डायरीज़ रखती हूँ। मैं लगभग 8-9 सालों से लिख रही हूँ, तो मेरी डायरियाँ मेरी तिजोरी में होती हैं, पैसे नहीं होते। तो लिखा था कि मेरे जाने के बाद कुछ डायरियाँ मिलेंगी तुम्हें मेरी अलमारी में, तो ताज्जुब मत करना, मैंने यादों को पैसों से ज़्यादा सहेज कर रखा है। और लोग ऐसा कहते हैं कि सपने पूरे करो, और सिर्फ उन्हीं लोगों को सक्सेसफुल माना जाता है जिनके सपने पूरे होते हैं। लेकिन मुझे लगता है दुनिया को देखने का ये बहुत गलत नज़रिया है, क्योंकि कुछ लोग हैं उनके कंधों पर कुछ जिम्मेदारियां हैं दूसरों की, जिसके कारण वो अपने सपने छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि जिनके सपने पूरे हुए वो एक सपना बहुत सारी अधूरी ख्वाहिशों का एक नतीजा है, क्योंकि आप एक सपना पूरा होने में बहुत लोगों का सपोर्ट लगता है। तो कई बार कुछ लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप में अपना सपना पूरा होते थे। तो उन लोगों के लिए लिखा है कि कुछ ख्वाहिशें रखी थी जेब में अरसा पहले, कुछ ख्वाहिशें रखी थी जेब में अरसा पहले, आज टटोला तो जिम्मेदारियों के सिक्के निकल आए। और बहुत शुक्रिया। और जाते जाते एक मेरी सबसे पसंदीदा लाइन उन लोगों के लिए जो सपने देखते हैं और देखो पूरे होते हैं, बिलीव मी, अभी नहीं तो समय लगेगा पर होंगे। तो लिखा था कि कुछ खींचातानी रहती है मेरे और ख्वाहिशों के दरमियाँ, कुछ खींचातानी रहती है मेरे और ख्वाहिशों के दरमियाँ, वो पूरी होती नहीं और मैं आधा छोड़ती नहीं। शुक्रिया। खास भोपाल से आए थे वो भाई, ऐसे मेहनत लगती है दोस्तों, ऐसे साथ देते रहो। अगले कलाकार को बुलाते हैं, बस जोरदार तालियों से ध्रुव को स्वागत कीजिए, ध्रुव का स्वागत कीजिए प्लीज। यस 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 यस, कीप क्लैपिंग एक बार अपने होस्ट के लिए जोरदार तालियां। कमाल। I love this look, Rajat. Like, I don't know how to compare you to Doctor Strange or Iron Man. You know, this look. Actually, Marvel Universe खुद आजकल काफ़ी confused है अपने shows को लेकर, मुझे ऐसा लगता है ना। Anyway, we have less time, so I'll get to it. दो ख्याल मुंबई के ऊपर। ना कोई हम नफस ना हम नवा इस शहर में, ना कोई हम नफस ना हम नवा इस शहर में, एक हम ही हैं हम पे मेहरबान इस शहर में। ना कोई हम नफस ना हम नवा इस शहर में, एक हम ही हैं हम पे मेहरबान इस शहर में। चाक दामन है फिर भी हसरत है उसकी, है न जाने कौन सा नशा इस शहर में। शुक्रिया। और ये सुनिएगा, कुछ और ख्याल है कि गर्दिश की घड़ी को सुहाना कर सकती है, गर्दिश की घड़ी को सुहाना कर सकती है, ये सूरत तेरी शब में उजाला कर सकती है। गर्दिश की घड़ी को सुहाना कर सकती है, ये सूरत तेरी शब में उजाला कर सकती है। उल्फत ने कब मांगे हैं किसी से चांद सितारे, वो महबूब के पहलू में गुजारा कर सकती है। शुक्रिया। उल्फत ने कब मांगे हैं किसी से चांद सितारे, वो महबूब के पहलू में गुजारा कर सकती है। और सांसों के होने से खुशी इस बात की तो है
ज़िंदगी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, प्रेशियस है दोस्तों। कि सांसों के होने से खुशी इस बात की तो है कि ज़िंदगी शुरुआत दोबारा कर सकती है। शुक्रिया। सांसों के होने से खुशी इस बात की तो है कि ज़िंदगी शुरुआत दोबारा कर सकती है, और एक मैं ही हूँ यहाँ तेरी मोहब्बत के काबिल। एक मैं ही हूँ यहाँ तेरी मोहब्बत के काबिल, ये दुनिया सिर्फ तुझसे सौदा कर सकती है। शुक्रिया, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, वो अलग बात है कि मैं भी अच्छा सुना रहा हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बट लाइक टाइम फॉर मी टू बिकम अ लिटिल हम्बल देयर, या तो थैंक्स गाइस, थैंक्स, आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। एक चंद अशार और हैं कि अशार नहीं, ख्याल हैं कुछ ऐसे ही कि मैं अशार बोलूँगा तो यहाँ पे कुछ ऐसे मेरे मित्र हैं जो मतलब उसे उस श्रेणी में आने के लिए क्या क्या लगेगा इसकी फहरिस्त जारी कर देंगे। तो मैं सीधा ख्याल पे आता हूँ, ठीक है। धूप से किया वादा नहीं भुलाया, धूप से किया वादा नहीं भुलाया, साये में कभी अपना साया नहीं भुलाया। धूप से किया वादा नहीं भुलाया, साये में कभी अपना साया नहीं भुलाया। दर्द की हसरत थी और चैन की भी, भुलाया उसे पर सारा नहीं भुलाया। भुलाया उसे पर सारा नहीं भुलाया, और मुझे इसलिए भी सुकून देती है रोशनी, मुझे इसलिए भी सुकून देती है रोशनी, मैंने जिंदगी का अंधेरा नहीं भुलाया। मुझे इसलिए भी सुकून देती है रोशनी, मैंने जिंदगी का अंधेरा नहीं बुलाया। देखा नहीं बरसों से लौटा नहीं मगर, देखा नहीं बरसों से लौटा नहीं मगर, कश्ती ने कभी किनारा नहीं भुलाया। देखा नहीं, शुक्रिया, देखा नहीं बरसों से लौटा नहीं मगर, कश्ती ने कभी किनारा नहीं बुलाया। और ये आखिरी शेर सुनेगा कि मुफलिसीने खरीदे हैं जूते लेकिन, मुफलिसीने खरीदे हैं जूते लेकिन, पैरों ने कोई छाला नहीं भुलाया। शुक्रिया, शुक्रिया। एक नज्म, एक छोटी सी नज्म के साथ ख़त्म करना चाहूँगा। चिंता मत करो रजत, बहुत बड़ी नहीं है ये नज्म, चंद ही अशार है। मैं जानता हूँ तुमने मुझे कम समय लेने के लिए कहा था, बट इफ़ आई कीप एक्सप्लेनिंग आई विल वेस्ट मोर टाइम, सो आई विल गेट टू इट। ओके। लगती जो तुझको बीमारी सी है, मेरी खुद से जंग जारी सी है। मैं करता हूँ खुद से जिराबे इंतहा, जब तक ना लगने लगे वो जफा, जब तक ना दुखने लगे ये पेशानी, जब तक ना जद पे हो मेरी वफा। और पाता हूँ क्या कि गलत और सही के पैमाने से ही तय है ये सांसें और ये जिंदगी। वो सही जो बनाया है इंसान ने इंसान को देकर सितम और दिखाकर भरम, कि उसको इजाजत मोहब्बत की लेनी पड़ेगी। हैसियत की गवाही भी उसको देनी पड़ेगी। एक खुदा भी उसे अपनी खातिर चुनना होगा, जिससे प्यार करना होगा, जिससे डरना होगा। जीने की खातिर कुछ यूं भी करना होगा, थोड़े के लिए बहुत बहुत मरना होगा। वक्त फिसलेगा जब कभी हाथों से, तो फिसलने का गम भी करना होगा। दरे दिल तक जो पहुंचे ईमा की सदा, किवाड़ों को बंद भी करना होगा। और किया है गलत उन सब ने जिन्होंने ये माना, मोहब्बत में ना हो जो वहशत, मोहब्बत मोहब्बत नहीं है। शामिल हो जहां इतनी शर्तें, वो चाहत भी चाहत नहीं है। कि शायद ये तारे, ये चंदा, ये सूरज, ये धरती, ये पर्वत, ये नदियाँ, ये मूरत, और उस पे ये काबिज, ये इंसान की सूरत, इत्तेफाकन है ये और है बावजह भी, पर खुदा की मेहर का, नजरे करम का अजूबा नहीं है। अंजाम जैसा भी हो यारो पहले से लिखा नहीं है। इंसान को अभी अपने होने का सलीका नहीं है, जीने का कोई एक ही तरीका नहीं है। शुक्रिया। जोरदार तालियां ध्रुव के लिए दोस्तों। और एक स्पेशल एक्ट जो था वो मैं चाह रहा था कि एक थोड़ा है ना मेलोडियस नोट पे एंड हो जाए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अंकुर का। अंकुर दिल्ली से आए हैं खास एक बार, प्लीज कीप क्लैपिंग, कीप क्लैपिंग। यस, रहिंदा मस्त में नक्स नहीं कोई, रहिंदा मस्त में नुक्स नहीं कोई, जुगनू आम जा शख्स नहीं कोई। रहिंदा मस्त में नक्स नहीं कोई, जुगनू आम जा शख्स नहीं कोई। दिल विच दुख सी झूमदा ऐसे,
दिल विच दुख सी झूमदा ऐसे जैसे करदा रक्स नहीं कोई। दिल च दुख सी झूमदा ऐसे जैसे करदा रक्स नहीं कोई। मैं ही हाँ अंदर बाहर, मैं ही हाँ अंदर बाहर, मैं ही हाँ अंदर बाहर, विच शीशे दे अक्स नहीं कोई। दर रर रा रा दा रा 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 da 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 da। जुगनू आम जा शख्स नहीं कही, लेकिन उसके दिल में मैनू मेरे अंदरों लभदे शोर शराबे, शोर शराबे। मैनू मेरे अंदरों लभदे शोर शराबे, शोर शराबे। लख मैं लुकां फिर भी दिसदे शोर शराबे, शोर शराबे। मैनू मेरे अंदरों लभदे शोर शराबे, शोर शराबे। रब नू लभदा जे प्यारे तां, रब नू लभदा जे प्यारे तां, अंदर लब है अंदर लब। रब नू लभदा जे प्यारे तां, अंदर लब है अंदर लब। मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद, गिरजा काबे, शोर शराबे, शोर शराबे। मंदिर मस्जिद, गिरजा काबे, शोर शराबे, शोर शराबे। लख मैं लुकां फिर भी दिसदे शोर शराबे, शोर शराबे। और बाहानू फड़ के खुद की राजे, बाहानू फड़ के खुद की राजे। चलता चल है चलता चल, बाहानू फड़ के खुद की राजे। चलता चल है चलता चल, होंगे पाओगे होंगे पाओगे पंडित बाबे, शोर शराबे, शोर शराबे। होंगे पाओगे पंडित बाबे, शोर शराबे, शोर शराबे। मैनू मेरे अंदरों लभदे शोर शराबे, शोर शराबे। होंगे पाओगे पंडित बाबे, शोर शराबे, शोर शराबे। मंदिर मस्जिद गिरजा काबे, शोर शराबे, शोर शराबे, शोर शराबे, शोर शराबे, शोर शराबे, शोर शराबे, शोर शराबे। खूबसूरत सी तालियां बजा दीजिए अंकुर के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर कमिंग टू द शो। एंड थोड़ा सा वक्त की हमारे पास कमी है, इसलिए हम ज़्यादा सुन नहीं पाए कई लोगों को। मेरा भी दिल करता है यार कि जो और लोग भी आ रखे थे कि वो सुनाए, पर वो नहीं सुना पाते। एक नेक्स्ट शो भी है, इसलिए हम वेन्यू जल्दी से खाली करेंगे, नहीं तो मेरी पेमेंट कटती है कि। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक बार प्लीज़ अपने लिए तालियां बजा दो एंड गिव इट अप फॉर द हैबिटेट स्टूडियोज गाइस। अगर हैबिटेट स्टूडियोज के लिए तालियां बजा दो फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ब्यूटीफुल शोज। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग मिलना चाहे, बात करना चाहे एक दूसरे से, तो नीचे